वेलकम टू न्यू जॉब्स नारी गुरु चैनल। नाजरीन, आज आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आया हूं कि पीएसटी के लिए जो आर्जी भर्ती शुरू होनी थी वो शुरू हो गई है और आज केपी एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है और अब आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएसटी जो सेकंड शिफ्ट क्लासेस है या सेकंड शिफ्ट प्रोग्राम है, जिसमें मतलब जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए मौका है कि वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई करें। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होगी, लेकिन आप इसमें अप्लाई करके मतलब अगर आपकी जॉब नहीं है तो उस वक्त तक आप इसको एज ए कंटिन्यू कर सकते हैं। और अब ये अच्छी बात यह है कि इसके लिए जो बाकायदा पोर्टल था वो ऑनलाइन अप्लाई का ओपन हो गया है। अब आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है कि कैसे आपने अप्लाई करनी है। बहुत कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है जो आपको मतलब अप्लाई करते हुए जहन में रखनी है, इसलिए ये वीडियो आपने एंड तक देखनी ताकि कोई भी मिस्टेक आपसे जो है वो मिस ना हो जाए। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पोर्टल पे आने के लिए और इस अप्लाई लिंक पे आने के लिए आपने गूगल में जाना है और गूगल में ये टाइप करना है। आपने गूगल में आने के बाद आपने टाइप करना है, ये आपको वेबसाइट का नाम मैं बता रहा हूँ, हमारी वेबसाइट है गवर्नमेंट पाक जॉब्स। ये वेबसाइट आपने टाइप करनी है। यहाँ पे अगर आप जिस गवर्नमेंट पाक जॉब्स भी लिख लेंगे तो आपके सामने या .com लिख लें, जिस तरह भी आप लिख लेंगे आपके सामने हमारी ये वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। ये देखिए आपके सामने ये मेंशन है यहाँ पे, और इस पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। जस्ट आपने गूगल में इसको सर्च करना है। ये यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, इस वेबसाइट के पहले जो टॉप पेज है इस पर क्लिक करना है और सबसे पहले नंबर पे आपको ये अप्लाई का लिंक है ये मिल जाएगा। देखिए आपको नीचे बाकी जॉब्स भी यहाँ पे मिल जाएंगी, लेकिन आपने क्या करना है, ये पीएसटी की अप्लाई लिंक के लिए यहाँ पे गिवन है, आपको इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर वो अप्लाई लिंक गिवन है, इसी से आप ईज़िली इस लिंक से आप वहाँ पर जा सकते हैं। ये देखिए आपके पास सामने 2 लिंक्स गिवन है, जो भी लिंक आपके साथ काम करता है उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ आपके सामने, तो इस लिंक क्लिक करने के बाद ये मेरे पास वो पोर्टल ओपन हो गया जिस पे आप अप्लाई करनी है ऑनलाइन। अच्छा, बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। यहाँ पे आने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन में है साइन इन और दूसरा है न्यू यूज़र। चूँकि आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं, आपका कोई अकाउंट नहीं बना, तो आपने न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। साइन इन पे उस वक्त करेंगे जब आपका अकाउंट बन जाएगा। पहले हम सीखते हैं कि अकाउंट कैसे बनेगा। सो इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट में कुछ भी नहीं है, आपसे आपका CNSE नंबर, शनाख्ती कार्ड, मेल है फीमेल है, ये जेंडर आपसे पूछा जाएगा, फादर नेम, आपका नेम, डिस्ट्रिक्ट, डोमिसाइल, तहसील, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, ये चीज़ें आपसे सिर्फ पूछी जाएंगी और ये आपने इंटर करनी है। ये करने के बाद ये देखिए, ये मैं आपके सामने इस तरह आपके साथ जो लिस्ट ओपन होगी उसमें मैंने क्या किया है, ये फ़र्ज़ी नंबर मैंने इनपुट किया, CNSE पुट करना है, अपना जेंडर पुट करना है, नेम यहाँ पे लिखना है, फादर नेम, डिस्ट्रिक्ट जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, यूनियन काउंसिल, और इन चीज़ों को भी आपने एग्जैक्ट लिखना है। यहाँ पे फिर विलेज काउंसिल भी आपने सेलेक्ट करना है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, इधर आना है और इधर इसके बाद आपके पास होगा ईमेल एड्रेस, जो भी आपका कोई ईमेल है वो आपने इंटर करना है। ये वैसे फ़र्ज़ी ईमेल मैंने गिवन किया है। ये पुट करने के बाद आपने क्या करना है, इधर पासवर्ड देना है, कुछ भी आप पासवर्ड दे सकते हैं, 1 2 3 लिख ले, अपना नाम लिख ले, कुछ भी दे रहे तो यहाँ पे आपका पासवर्ड एक्सेप्ट हो जाएगा, जिस तरह आप पासवर्ड लिखना चाहें। इसके बाद एक सीक्रेट क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, और भी क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल आप इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं कि ये कहता है आपका फेवरेट कलर कौन सा है, इसको आपने ज़रूर आंसर देना है, क्योंकि इसके बगैर आपका जो आगे अप्लाई का प्रोसेस हो नहीं। तो मैंने यहाँ पे फेवरेट कलर का आंसर दिया है ग्रीन, तो ये ग्रीन हो गया। अब आपने यहाँ पे पोस्टल एड्रेस सेलेक्ट करना है, जो आपका एड्रेस होगा वो आपने इंटर करने के बाद आपके नीचे आना है और ये रजिस्ट्रेशन का लिंक और आपको ये जो ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करना है, तो आप जो है रजिस्टर हो जाएंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस पुट करना है जो आपने अकाउंट बनाते हुए दिया था, तो यहाँ पे वो मैं पुट कर दूंगा और पासवर्ड पुट कर दूंगा, तो आपके सामने साइन इन के अब जैसे आप इस अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे लिखा होगा कि बराए मेहरबानी अपनी तस्वीर अपलोड कर दी। चूँकि यहाँ पे मैंने पहले अपनी तस्वीर अपलोड की है तो मेरे सामने यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपके सामने यहाँ पे लिखा होगा। अब आपने देखना यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि आपने व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पे पुट करनी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपके सामने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते। तो कैसे लिखेंगे, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप गलती कर लेंगे। आपने यहाँ पे कुछ लिखने के लिए ये जो आपके सामने सुर्ख बटन का निशान है अपडेट प्रोफाइल,
इस पे क्लिक करना है। जब तक आप इस पे क्लिक नहीं करेंगे आप नहीं लिख सकते इस सेक्शन में, तो आपने इस पे पहले क्लिक करना है। अब आपके सामने मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए जब मैंने ये क्लिक किया तो अब मेरे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ अगर वैक्सीनेशन आपकी हो गई है तो यस करना है आपने, प्रोफाइल को लॉक करना है, अनलॉक करना है। फ़िलहाल आप इसको अनलॉक कर दें या लॉक कर दें, इससे कुछ अनलॉक करें ताकि आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपने इनके मतलब उसके जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक लिखना है। ये देखिए इस तरह आपने अपने जो प्रोफाइल है, जो चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी होगी आपने वो तमाम की तमाम चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है। व्हाट्सएप नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ आपका हो गया। यहाँ पे आपने अगर ये नहीं लिखा, विलेज काउंसिल आपने सेलेक्ट करना है। ये लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएंगी। ये मैं विलेज काउंसिल सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट सिटी सेलेक्ट करनी है, जिस सिटी से आपका ताल्लुक़ है वो सिटी आपने सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये DI खान से मैं हूँ तो ये इंटर हाउस और ये तमाम चीज़ें करने के बाद आपने क्लिक करना है अपडेट प्रोफाइल पे। इस पे क्लिक करने के बाद आपकी प्रोफाइल जो है अपडेट हो जाएगी। ये देखिए, और अगर ये आपने सही तरह प्रोफाइल अपडेट की है तो यहाँ पे वो चीज़ें लिख के आ जाएंगी। अगर मसला होगा तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी। ये करने के बाद आपने नीचे आना है और आप नीचे आने के बाद 4 स्टेप रह गए हैं। पहला स्टेप है आपका अपना एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन इंटर करना है। मैट्रिक से लेकर मास्टर या MPhil तक जितनी क्वालिफ़िकेशन है वो इंटर करनी है। उसके बाद आपने प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन B.Ed है आपके पास, CT है, PhD है, जो भी डिग्री है वो इंटर करनी है। उसके बाद अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट प्राइवेट वो इंटर करना है। और लास्ट में आपने जिस स्कूल में अप्लाई करनी है वो करना है। ये 4 स्टेप अब रह गए हमारे। पहला स्टेप है ये एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपने, जस्ट अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है उसको इंटर करना है। मैट्रिक से लेकर क्वालिफ़िकेशन आगे जितनी आपकी है। देखिए आपके सामने मैं इंटर कर रहा हूँ यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं कर रहा हूँ कुछ भी एक ही क्वालिफ़िकेशन, ये मेरा है कोई बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कुछ भी मैंने लिख लिया। इंस्टीट्यूट लिखना है यहाँ पे आपने जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया होगा, अगर आप ये लिख लिया। इसके बाद आपने टोटल जो मार्क्स थे, अगर CGPA है तो 4 लिखना है। टोटल अपटेन मार्क्स आपने लिखने हैं जितने आपने मैट्रिक में हासिल किए होंगे FA/FSC में वो लिखने हैं। परसेंटेज यहाँ पे लिखनी है 76 है जो भी है। परसेंटेज लिखने के बाद आपने यहाँ पे आना है। अगर आपने रेगुलर डिग्री की है तो रेगुलर पे क्लिक करना है। सेशन लिखना है जिस ईयर में आपने इसको पास किया है। ये तमाम चीज़ें लिखने के बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सेव हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे, ये देखिए तो ये यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। ये सेव करने के बाद आपने अगर देखना है कि आपकी जो डेटा है वो सेव हो गया है या नहीं हुआ, तो आपने क्या करना है, इस प्लस के निशान पे क्लिक करना है। ये देखिए मैंने प्लस के निशान पे क्लिक किया तो ये वो तमाम डेटा सेव हो गया। इस तरह आपने क्या करना है, मैट्रिक से लेकर आगे जो आपकी FA/FSC तक तमाम का तमाम इंटर करना है। इसके बाद आपने आना है प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन की लिस्ट पे। इस पे क्लिक करने के बाद ये देखिए मैंने आपके सामने इंटर किया है। अगर आपने B.Ed किया है, कुछ भी किया है, सेम है वही स्टेप्स। आपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, जिस ईयर में आपने पास करना है, वो तमाम चीज़ें लिखने के बाद इसको सेव करना है। इसके बाद आपने आना है एक्सपीरियंस पे। एक्सपीरियंस अगर आपका नहीं है तो आपने क्या करना है, ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करना है। इस पे देखिए क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटर पोजीशन होगा, जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई वो किया। फॉर एग्जांपल मैंने PhD की एक्सपीरियंस किया तो ये लिख लूँगा। ऑर्गेनाइजेशन लिख लूँगा, उस स्कूल का नाम लिख लूँगा जो आपका स्कूल होगा। ये आपने यहाँ पे उस स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ पे डेट लिखनी है, जिस डेट से लेकर डेट तक आपने एक्सपीरियंस किया होगा वो आपने लिखना है। ये लिखने के बाद आपने इसको सेव करना है। जितनी आपकी एक्सपीरियंस है, अगर आपकी एक्सपीरियंस है तो उसको ज़रूर आप मेंशन करें क्योंकि ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। और इसके बाद आपने स्कूल की जो लिस्ट है उस पे आपने जाके स्कूल लिस्ट में अपने पसंदीदा स्कूल को आपने सेलेक्ट करना है। ये बस आपकी अप्लाई फिर हो गई है और इसमें कुछ भी नहीं है। ये फिल करने के बाद आपने इसको सेव पे क्लिक करना है और ये आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ आपने लिखना है। टीचिंग है फॉर एग्जांपल, ये कुछ जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आप लिख लें यहाँ पे और इसको सेव कर दें। अब सेव करने के बाद ये देखिए एक्सपीरियंस भी आ गया हमारे पास, ये भी आ गया। अब लास्ट में है स्कूल के लिए, जिस स्कूल को आपने सेलेक्ट किया है उस स्कूल को आपने सेलेक्ट करना है। तो इसमें ऐड स्कूल कर देंगे और आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। लिस्ट में आपने क्या करना है, ये जो आपके सामने तीर का निशान है इस पर क्लिक करना है और इसमें आपने उस स्कूल को लिस्ट का कलर सेलेक्ट करना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपके सामने ये डिस्ट्रिक्ट शो हो रहे हैं, तो आपने अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के लिए
स्कूल लिस्ट में आना, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है तो इस तरह नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है और उस वक्त तक करना है जब तक आपका अपना स्कूल मतलब अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो जब आपके सामने लिस्ट ख़त्म हो जाएगी तो ये आपने लोड मोर रोज पे करना है, ये ख़त्म नहीं होती। आपने इस पर क्लिक करते करते जब तक आपके सामने आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं आएगा आपको इस तरह करते जाना है। ये देखिए दोबारा आपने लोड मोर रोज पे करना है। और अब फॉर एग्जांपल मैं ये स्कूल सेलेक्ट करता हूँ, इसके साथ आपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, नीचे जो आपका सब्जेक्ट होगा उसको आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपके सामने कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ और इसको आपने सेव करना है। अच्छा, सेव करने के बाद यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि अब हमने सबमिट कहाँ पे करना है, कोई भी सबमिट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। जस्ट आपका डेटा यहाँ पे आपने पुट कर दिया तो बस ये यहाँ पे सेव रहेगा। एक और काम करना है आपने वो सीवी यहाँ पे अपलोड करनी है। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है अपलोड सीवी, इसको ज़रूर आप अपलोड कर दें। सीवी में तमाम डिटेल लिख ले और इसके बाद आप अपने प्रोफाइल से लॉग आउट हो सकते हैं। इसमें मज़ीद कुछ अपडेट करना है तो बाद में आप लॉग इन हो सकते हैं। इसके अलावा और यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, आपने सबमिट करना है, ये आपकी बस यहाँ पे डेटा उनके पास सेव है। सो यहाँ से आपने बस आपका जो अप्लाई है वो प्रोसेस मुकम्मल हो गया। फिर भी अगर कोई आपको यहाँ पे मसला आ रहा है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।